नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए दोस्तों, एक केरला पर पब्लिक सर्विस कमीशन का पेज ओपन किया है मैंने। ठीक है, मैं आपके लिए ढूंढ ढूंढ के जहाँ जहाँ से जितना हो पा रहा है मैं ढूंढ ढूंढ के अलग अलग स्टेट के मैकेनिक डीजल इंजन के क्वेश्चन पेपर लेके आ रहा हूँ। यह आपके एक प्रकार के टेस्ट पेपर की तरह काम कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं आपको कहूँगा कि एक बार इस पेपर को आप सॉल्व जरूर कीजिए। देखिए, केरला पब्लिक सर्विस कमीशन का पेज है। जूनियर इंस्ट्रक्टर मैकेनिक डीजल इंजन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इसका यह पेपर था। क्वेश्चन कोड है 100/218। नेम ऑफ पोस्ट जूनियर इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल डीजल, डिपार्टमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, मीडियम ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश। डेट टेस्ट 26/9/2018 को यह टेस्ट हुआ था। ठीक है, उसी का मैं आपके लिए यह क्वेश्चन पेपर पूरा लेके आया हूँ। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, आपको केवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, मेरे साथ साथ आपको जब क्वेश्चन देखते हैं तब आपके आंसर क्लिक हिट होना चाहिए। ठीक है, आपके जो आंसर है वो कैसा होना चाहिए, हिट होना चाहिए एकदम, कि मतलब क्वेश्चन में पढ़ूँ और आपको आंसर पता होना चाहिए। ये लेवल की तक आपकी तैयारी हो जानी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के मुश्किल से अब 10 दिन बचे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। 22वें नंबर के क्वेश्चन थे। द लीस्ट काउंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेप्थ माइक्रोमीटर। क्या बोला है दोस्तों? डेप्थ माइक्रोमीटर। तो याद रखना, माइक्रोमीटर कोई भी हो उसका लीस्ट काउंट कितना होगा? 0.01 mm होगा। लेकिन कौन से वाले का नहीं होगा? वर्नियर माइक्रोमीटर। वर्नियर माइक्रोमीटर का कितना होगा लीस्ट काउंट? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो इसका क्या है, डेप्थ माइक्रोमीटर हो तो इसका लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 मिलीमीटर। ठीक है। विच चीजल इज यूज फॉर रिमूविंग मेटल आफ्टर चैन ड्रिलिंग। चैन ड्रिलिंग क्या होती है दोस्तों? मतलब छोटे छोटे हम होल बना देते हैं आसपास। ठीक है, उसके बाद मेटल रिमूविंग के लिए कौन सी चीजल का यूज़ किया जाता है, ये पूछा है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों वेब चीजल। ठीक है, वेब चीजल का इसमें हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैंने जो डायग्राम सीरीज डाली थी उसमें वेब चीजल का डायग्राम बना हुआ था। अब प्रोटेक्टिव मेटल रिंग टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ टूल हैंडल इज कॉल्ड। ठीक है, अब देखिए, यह क्वेश्चन आपको ये काय का फाइल का क्वेश्चन। ठीक है, प्रोटेक्टिव मेटल रिंग प्रिवेंट डैमेज ऑफ टूल हैंडल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो? फेरूल। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हम फेरूल। ठीक है, यह फेरूल कहलाता है। टैंक सबसे पिछला हिस्सा होता है। ठीक है, फेरूल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हील और एज क्या होता है? आप कमेंट सेक्शन में बताना। द टॉर्लेंस जॉन ऑफ होल विल बी ब्लो द टॉर्लेंस जॉन ऑफ सॉफ्ट इज कॉल्ड। यदि जो टॉर्लेंस जॉन है, ठीक है, होल का, यदि सॉफ्ट के टॉर्लेंस जॉन से नीचे हो तो क्या कहलाएगा? ठीक है दोस्तों, इसका इसका आंसर है दोस्तों इंटरफेरेंस फिट। ठीक है, देखिए यहाँ भी लिमिट फिट टॉर्लेंस से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आपको जितने भी पेपर सॉल्व कराया हूँ, महाराष्ट्र का कराया हूँ, राजस्थान का कराया हूँ, हरियाणा का कराया हूँ, और ये आपका केरला का चल रहा है। ठीक है, सभी में लिमिट फिट टॉलरेंस से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ध्यान से इसको पढ़ लेना। ठीक है, द टॉलरेंस जॉन ऑफ होल विल बी ब्लो द टॉलरेंस जॉन ऑफ सॉफ्ट इज कॉल्ड क्या? इंटरफेरेंस फिट कहलाता है। द पॉइंट एंगल ऑफ जनरल पर्पस ड्रिल बिट। देखिए, ये क्वेश्चन वहाँ भी आया था, राजस्थान वाले में भी आया था शायद। ठीक है, तो द पॉइंट एंगल ऑफ जनरल पर्पस ड्रिल इज बिट, इस कितना होता है? 118 डिग्री। ठीक है, अब देखो दोस्तों, आप यहीं पे सॉल्व हम कर रहे हैं। हमने राजस्थान का पेपर सॉल्व करा था, हम केरला का कर रहे हैं। ठीक है, और फिर से क्वेश्चन आप का रिपीट हुआ, तो आप समझ सकते हैं ना कि इन क्वेश्चन की मतलब इन हम अलग अलग पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं उसकी कितनी अहमियत है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 118 डिग्री। विच की इज़ यूजफुल फॉर फास्टनिंग टेपर्ड फिटिंग ऑफ सॉफ्ट। ठीक है, अब टेपर्ड फिटिंग के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो यह होती है आपकी वुडरफ की। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा है अपन ने। ठीक है, की के ऊपर इस प्रकार का क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं देखा। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? वुडरफ की। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप जरूर टाइम निकाल लेना दोस्तों, भलाई आप 15 मिनट का टाइम निकालिए। ठीक है, आप स्किप करके देखिए, मेरी जो मैं आपको कमेंट्री कर रहा हूँ उसको मत सुनिए, आप एकदम स्किप करिए, स्किप कर करके देखिए। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट यह वीडियो देखिए। ठीक है, आप बिल्कुल पूरा वीडियो मत देखो, केवल आप इस फॉरवर्ड करते जाओ और जहाँ क्वेश्चन आ रहा है वो देखते जाओ, लेकिन एटलीस्ट देखो, सॉल्व करके जाओ। ठीक है, क्योंकि आपका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और साथ ही साथ मेरा भी उद्देश्य जो है कि आप लोग को मैं अच्छा जो प्रोडक्ट है, मतलब अच्छा जो कंटेंट है वो अवेलेबल करवाऊँ। ठीक है, तो ये उसमें ये भी सार्थक तभी हो पाएगा यदि आप सिलेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन। इन अ डबल कट फाइल एंगल ऑफ ओवर कट इज यूजली। ठीक है, डबल कट फाइल है तो उसमें एंगल ऑफ ओवर कट, ठीक है, एंगल ऑफ ओवर कट कितना होगा? तो एंगल ऑफ ओवर कट होगा 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये एंगल ऑफ ओवर कट क्या होता है दोस्तों? जो डबल कट फाइल जो होती है ना, उसमें क्या होते हैं, दो प्रकार से मतलब डबल कट रहते हैं। तो एक कट रहेगा और उसकी तुलना में उस दूसरा कट भी रहेगा। तो दूसरे कट का एंगल कितना है? ओवर कट जिसे हम बोलते हैं, वो कितना होता है? 70 डिग्री। ठीक है,
विच वन इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल गिवन ब्लो। अब इनमें से फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है, ठीक है, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, टेनासिटी, कलर। तो इसका आंसर क्या हो दोस्तों, कलर। कलर क्या कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी, कलर, ठीक है। विच पंच विल गिव गुड पंच मार्क फॉर सिटिंग ऑफ ड्रिल बिट, ठीक है, ड्रिल बिट की सिटिंग के लिए कौन सा अच्छा मार्क प्रोवाइड करेगा आपका, सेंटर पंच, ठीक है, सेंटर पंच। ये क्वेश्चन भी रिपीट है, मेरे को ये तो याद नहीं कि किस स्टेट के पेपर में आया था, लेकिन यह क्वेश्चन भी रिपीट है क्वेश्चन, ठीक है। मैंने जो आपको 3 स्टेट के इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व कराए उनमें किसी न किसी पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। विच टाइप नट टू प्रोटेक्ट एंड ऑफ बोल्ट फ्रॉम डैमेज, कौन सा नट है जो कि बोल्ट के एंड को डैमेज होने से बताता है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर है आपका कैप नट, ठीक है, डायग्राम सीरीज में मैंने पढ़ाया हूँ उसको, ठीक है। विच वन इज दी अदर देन फाइल ग्रेड, ठीक है, विच वन इज अदर देन फाइल ग्रेड, ठीक है। तो ये होगा रफ, सिंगल कट, सेकंड कट, बास्टर, ठीक है। तो क्या है सिंगल कट, सिंगल कट क्या होगी आपकी, ये ग्रेड के अनुसार नहीं है, ठीक है, यह ग्रेड के अनुसार नहीं है, ठीक है। ये किसके अनुसार है, ये आपकी कट के अनुसार है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन आपका आ गया आंसर में, ठीक है। हाउ मैनी डायोड इन एन अल्टरनेटर फॉर रेक्टिफिकेशन पर्पस, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये पूछ लिया कितने डायोड रहते हैं इसमें, 6, ठीक है। मैं आपको शायद जब डायग्राम सीरीज पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको अल्टरनेटर पढ़ाया था, तब भी मैंने बताया था कि क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें कितने डायोड रहते हैं, 6। द कलर ऑफ एसिटिलीन सिलेंडर इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग इस, ठीक है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में क्या कौन से एसिटिलीन सिलेंडर का कलर कौन सा होता है, ये होता है आपका मैरून, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताना कि कार्बन डाइऑक्साइड का कौन सा कलर होगा, ठीक है। द फायरिंग ऑर्डर फॉर 6 सिलेंडर इंजन, ठीक है, 6 सिलेंडर इंजन, 6 सिलेंडर इंजन के लिए क्या होगा, 1 4 2 6 3 5, ठीक है। आप इसको कैसे याद रख लो दोस्तों, 14 26 35, ठीक है। अब बोलोगे याद कैसे रखे सर, मोबाइल नंबर आपको याद हो जाते हैं, तो ये भी आपको याद करना ही होगा दोस्तों, नौकरी है, अगर एक बार नौकरी लग गई तो कई के मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस लीकेज बिटवीन सिलेंडर वॉल एंड पिस्टन कॉलेज, ठीक है, गैस लीकेज सिलेंडर वॉल और पिस्टन के बीच में जो गैस लीकेज होती है उसको क्या बोलते हैं, ब्लो बाय, ठीक है, ब्लो बाय, ठीक है। और ये काहे में जाएगा, क्रैंक केस में जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा हमको, क्रैंक केस का वेंटिलेशन करना पड़ेगा। देखिए ये आया एक लेवल वाला क्वेश्चन, ठीक है। द पावर इंटरवल ऑफ 3 सिलेंडर इंजन इज, 3 सिलेंडर इंजन का पावर इंटरवल कितना होगा, 240 डिग्री होगा, ठीक है, 240 डिग्री होगा 3 सिलेंडर इंजन का। अब बताना मेरे को आप कमेंट सेक्शन में 6 सिलेंडर इंजन का कितना होगा, 6 सिलेंडर इंजन का कितना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ क्रैंक पिन एंड मैन जर्नल इज कॉल्ड, एक्सिस ऑफ क्रैंक पिन और मैन जर्नल के बीच का जो डिस्टेंस है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है दोस्तों आपका क्रैंक थ्रो, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका क्रैंक थ्रो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द लैक ऑफ टेपिड क्लियरेंस विल कॉज, अगर टेपिड क्लियरेंस में कमी होगी तो क्या होगा, देखो अब यह मतलब क्या होगा इसमें, तो होगा वॉल्व आर नॉट फुली क्लोज्ड, वॉल्व पूरी तरह से बंद नहीं होंगे, ठीक है। अब बताओ, मैंने आपको बताया था ना, देखो इसको ध्यान से सुन लो एक बार, क्या होगा यदि टेपिड क्लियरेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, यदि टेपिड क्लियरेंस ज़्यादा होगा तो वॉल्व क्या होंगे, देर से खुलेंगे और जल्दी बंद हो जाएंगे, और टेपिड क्लियरेंस कम होगा तो क्या होगा, जल्दी खुलेंगे और देर से बंद होंगे, वो जल्दी खुलेंगे और देर से बंद होंगे या पूरी तरह से बंद नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है लैक ऑफ टेपिड क्लियरेंस, यदि मतलब टेपिड क्लियरेंस कम हो तो क्या होगा, ठीक है। चलिए, एक्सेसिव बैकलेस ऑफ ऑयल पंप गियर विल कॉज, ठीक है, एक्सेसिव ऑयल पंप का बैकलेस होगा तो क्या होगा, क्या होगा, प्रेशर आपका कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सेसिव एंड प्ले ऑफ क्रैंकशाफ्ट, एंड प्ले ऑफ क्रैंकशाफ्ट यदि क्या होगा, ज़्यादा हो जाए, एंड प्ले मतलब कुल मिला के आपका जो गैप है वो ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा आपका, क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका वर्न आउट थ्रस्ट वेरिंग, जो थ्रस्ट वेरिंग है वो कैसे हो जाएगा आपका, घिस जाएगा या दब जाएगा या जल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। कॉमनली यूज लेपिंग एब्रेसिव आर, लेपिंग एब्रेसिव कौन सा है दोस्तों, तो इसका आंसर है आपका सिलिकॉन कार्बाइड, बोरान कार्बाइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सभी के सभी क्या है आपके आंसर है। लेपिंग क्या है दोस्तों, लेपिंग एक सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए 3 वे कैटेलिक कन्वर्टर कन्वर्ट, 3 वे कैटेलिक कन्वर्ट किसको काय में कन्वर्ट करता है, तो कैटेलिक कन्वर्टर 3 वे कैटेलिक कन्वर्टर क्या करता है, आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड को कन्वर्ट करता है, काय में कन्वर्ट करता है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन कार्बन मोनोऑक्साइड को काय में, हाइड्रोकार्बन को काय में और नाइट्रोजन को ऑक्साइड को काय में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन मैं आपको दाग रहा हूँ यहीं पे, ठीक है।
जो केवल नाइट्रोजन गैस में वर्क करता है, ठीक है, वो क्या होता है? केवल नाइट्रोजन गैस को जो वर्क ज़्यादा फोकस करता है वो क्या होता है, मतलब कौन से किस चीज़ का हम उपयोग करते हैं नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इंजन एवापोरेटिव इमिशन कंट्रोल, इंजन एवापोरेटिव इमिशन कंट्रोल, ठीक है, क्या है, कौन है इन एन इंजन एवापोरेटिव इमिशन कंट्रोल? ये है दोस्तों कौन करता है एवापोरेटिव इमिशन कंट्रोल को? कैनिस्टर के द्वारा हम कंट्रोल करते हैं, कैनिस्टर के द्वारा इंजन एवापोरेटिव इमिशन कंट्रोल हम करते हैं, ठीक है, कैनिस्टर का प्रयोग करके, ठीक है। अब दोस्तों एक और दो चीज़ और करना कमेंट सेक्शन में, अगर आप करना चाहें, अगर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप इस चीज़ को सॉल्व करना, ईजीआर का फुल फॉर्म बताना और एससीआर का फुल फॉर्म बताना, ठीक है। इन एन इंजन सिलेंडर बोर एंड स्ट्रोक आर इक्वल इज कॉल्ड, किस इंजन में, यह अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, किस इंजन में सिलेंडर बोर एंड स्ट्रोक दोनों कैसे रहते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका स्क्वायर इंजन। स्क्वायर इंजन में आपके क्या होगा, सिलेंडर बोर और स्ट्रोक कैसे रहते हैं आपके, इनके मतलब सेम रहता है, लंबाई इनकी सेम रहेगी, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ सिलेंडर, ठीक है, क्या कहलाएगा दोस्तों? इंजन की कैपेसिटी, इंजन कैपेसिटी, यही दिखाई जाती है आपकी सीसी, ठीक है। जो गाड़ी में 800 सीसी आती है मारुति 800 सीसी, ठीक है, आपकी 1200 सीसी, जो सीसी दिखा रहा है वो क्या है? इंजन कैपेसिटी को ही दिखा रहा है, ठीक है। दी रेडिएटर कोर इज मेड ऑफ, रेडिएटर की कोर काय की बनी होती है? रेडिएटर की कोर बनी होती है आपकी स्टील की, ठीक है, रेडिएटर की कोर काय की बनी होती है? स्टील की बनी हुई होती है, ठीक है। इन अ न्यूमेटिक गवर्नर इंजन वैक्यूम पाइप विल ब्रोकन, ठीक है, यदि न्यूमेटिक इंजन में क्या है, इन अ न्यूमेटिक गवर्नर इंजन वैक्यूम पाइप विल ब्रोकन, अगर यदि न्यूमेटिक गवर्नर इंजन में वैक्यूम पाइप टूट जाए तो क्या होगा, ठीक है। रन एट फुल आरपीएम, क्या होगा, इंजन पूरी आरपीएम में चलेगा, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल ही खत्म हो जाएगा। विच टूल इज यूज फॉर रिमूविंग टेपर सैंक ड्रिल बिट, टेपर सैंक ड्रिल बिट को निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए प्रयोग करते हैं हम ड्रिफ्ट का, ठीक है, ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। टेपर सैंक ड्रिल बिट का निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए एक और दोस्तों, एक क्वेश्चन दाग रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। यदि आपकी जो ड्रिल बिट होती है वो अलग अलग साइज की होती है, तो कहाँ तक के ड्रिल आपके कैसे होंगे? सिंपल, मतलब जिसमें किस नंबर तक के ड्रिल बिट की या किस डायमीटर तक के ड्रिल बिट की सैंक जो होती है वो टेपर नहीं होती है? कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। द टाइप ऑफ पिस्टन मोर कॉन्टैक्ट विद सिलेंडर एंड थ्रस्ट फेस इज कॉल्ड, ठीक है, द टाइप ऑफ पिस्टन मोर कॉन्टैक्ट विद सिलेंडर एंड थ्रस्ट फेस इज कॉल्ड, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? स्लीपर पिस्टन, स्लीपर पिस्टन कहलाता है, ठीक है। वेस्ट गेट इज द पार्ट ऑफ, ठीक है, वेस्ट गेट इज द पार्ट ऑफ, वेस्ट गेट किसका भाग है, ठीक है, वेस्ट गेट किसका भाग है? यह वेस्ट गेट है आपका टर्बोचार्जर का भाग है, ठीक है, वेस्ट गेट टर्बोचार्जर का एक भाग है। एन एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम हेल्प टू रिड्यूस, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है, किसको रिड्यूस करता है दोस्तों? आपके नाइट्रोजन के इमिशन को, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के इमिशन को रोकता है, ठीक है। अभी मैंने यही क्वेश्चन आपको ऊपर पूछा था दोस्तों, और ये नीचे इसका आंसर आपको, नीचे इसका आपका आंसर मिल गया, ठीक है। कैटेलिक कन्वर्टर गैस, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन किसको रिड्यूस करने में मदद करता है? आपके नाइट्रोजन को रिड्यूस करने में मदद करता है, ठीक है। अच्छा एक और बात बताना दोस्तों, सल्फर कंटेंट को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं ये बताना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, द लॉकिंग स्क्रू ऑफ वर्नियर कैलिपर इज, ठीक है, लॉकिंग स्क्रू क्या होगा वर्नियर कैलिपर का? वो होता है आपका थंब स्क्रू, ठीक है। अब थंब स्क्रू क्या होता है दोस्तों? मैंने आपको मेरी जब वीडियो सीरीज़ है, कौन सी, डायग्राम वीडियो सीरीज़, ठीक है, डायग्राम वीडियो सीरीज़, उसमें जाके देखना, मैंने थंब स्क्रू के बारे में जब आपको डायग्राम बताया था तब मैंने बताया था थंब स्क्रू कहाँ प्रयोग होता है। देखिए दोस्तों, मुझे मतलब मैंने जो आपको जीरो टू हीरो सीरीज़ पढ़ाई है, या अगर आपने इसको पूरे वीडियो देखे होंगे मेरे जीरो टू हीरो सीरीज़ के, यदि आप वीडियो देख रहे हैं और यदि आप मेरे वीडियो को लगातार फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है, तो आप खुद इस चीज़ को एहसास करेंगे कि मैंने जो क्वेश्चन आपको बताए थे, ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा था कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, दोस्तों रियल बता रहा हूँ, मैंने भी क्वेश्चन आपके ये जो दूसरे स्टेट के क्वेश्चन है मैंने अभी लिए हैं, मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। आप में से एक दो किसी मित्र ने कमेंट करा था कि सर आप अलग दूसरे स्टेट की जो वीडियो सीरीज़ है एसटीओ की वो लाइए, मैं उन्हीं के कहने पे सीरीज़ ला रहा हूँ। और रियल में मुझे एहसास हो रहा है कि जब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, जब आपको सॉल्व कराने से पहले खुद एक क्वेश्चन देखता हूँ, तो ये क्वेश्चन लेवल के हैं, ठीक है, जो आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं और आपकी तैयारी को एक नए लेवल
लेवल तक ले जाते हैं। तो आप यदि फॉलो कर रहे हैं शुरू से मेरी वीडियो सीरीज़ को, तो आप ज़रूर देखना कि जो मैंने पढ़ाया हूँ, जब मैं आपको पढ़ा रहा था मैं आपको बताता था कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वहाँ से सच में क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप ज़रूर एक बार मतलब तैयारी करें तो इन सब चीज़ों पे गौर करें। ठीक है, अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं तो जिस जहाँ जहाँ सेक्शन में मैं आपको बताया कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आप उन क्वेश्चन से मिलते जुलते क्वेश्चन और आप देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोलेट द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लैंकिंग स्कॉलेट। ठीक है, ब्लैंकेटिंग स्कॉलेट। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लैंकिंग इज कॉल्ड। ठीक है, ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है आपका स्मूदरिंग। देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपको डिस्कस करा था जब मैं फायर एक्सटिंग्विशर पढ़ा रहा था आपको। ठीक है, तब इसका कहलाता है आपका स्मूदरिंग कहलाता है। ठीक है, और स्टारविंग क्या कहलाएगा, जब आप किसको हटा देंगे, आप स्टारविंग में मतलब आप यदि ईंधन को हटा देंगे तो वो स्टारविंग कहलाएगा। ठीक है, पानी डाल देंगे तो वो कूलिंग कहलाएगा। ठीक है, इंजन टेम्परेचर गेज विल शो द टेम्परेचर ऑफ। टेम्परेचर गेज किसका टेम्परेचर शो करता है, इंजन कूलेंट का टेम्परेचर को शो करता है। ठीक है, इज कैपेबल ऑफ सेल्फ अलाइनिंग कंपोनेंट विद द थ्रेडेड